Hey everyone and welcome to the 54th episode of Anime News. Yes, we are back after 3 months of hiatus which ends today, right here and now. So आज हम बात करेंगे Demon Slayer Season 3 update, which 6 movies are coming to India, Crunchyroll's latest update on their future in India और भी काफी सारी चीजों के बारे में। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि I don't know, play the intro. Shout out to GameHub, Nayanchand B, Consigliere and Anubhava Pradhan for joining and supporting the channel. You can also support us by clicking the join button and if not then try the subscribe button. So moving on, जैसा आपने टाइटल में पढ़ा होगा 6 anime movies are coming to India. तो पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं. So Japanese Film and Music Festival इंडिया में हो रहा है. इसके बारे में आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी पता होगा. इसमें मकोतो शिनकाई की टोटल 6 मूवीज और रेड विम्स के 2 म्यूजिक कॉन्सर्ट्स प्रीमियर होने वाले हैं टू सेलिब्रेट द 70th एनिवर्सरी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड जापान. जो 6 मूवीज दिखाई जाएंगी वो हैं योर नेम, वेदरिंग विद यू, 5 सेंटीमीटर्स पर सेकंड, द गार्डन ऑफ वर्ड्स, चिल्ड्रन हु चेज लॉस्ट वॉइसेस एंड द प्लेस प्रॉमिस्ड इन आवर अर्ली डेज. इसके अलावा 2 कॉन्सर्ट्स हैं जिसमें से पहला है योर नेम ऑर्केस्ट्रा कॉन्सर्ट एंड दूसरा है फॉरएवर इन द डेज कॉन्सर्ट. एंड प्लीज नोट कि ये कॉन्सर्ट्स लाइव नहीं है, इनका सिर्फ रिकॉर्डिंग थिएटर में दिखाया जाएगा, बाद में हमें मत बोलना. तो ये फेस्टिवल हो रहा है दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलुरु में, जिसमें से दिल्ली का ऑलरेडी हो चुका है और बाकी की डेट्स आपकी स्क्रीन पर है. इट इज टाइम फॉर मुंबई फैंस नाउ. टिकट्स फॉर मुंबई स्क्रीनिंग आर लाइव एंड यू कैन बुक योर टिकट्स फ्रॉम PVR वेबसाइट और बुक माई शो. पार्ट 1, ट्रेलर्स, प्रोमोज, एनिमे अनाउंसमेंट्स एंड मोर. हाल ही में नारुतो के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट ने ट्वीट करके अनाउंस किया है कि 17 दिसंबर को जंप फेस्टा में नारुतो से रिलेटेड कोई मेजर अनाउंसमेंट होने वाली है. मिस्टर बीस्ट के इस ट्वीट के अकॉर्डिंग लोगों को लग रहा है कि नारुतो के रीमेक की अनाउंसमेंट होगी, बट आई थिंक इट इज वेरी अनलाइकली. लेट्स सी क्या अनाउंसमेंट होती है. और नारुतो के अलावा जंप फेस्टा में बहुत सारे एनिमे, मांगा और गेम्स को लेकर अनाउंसमेंट होगी. उन सारी अपडेट्स के लिए फॉलो वीप सेंट्रल ऑन इंस्टाग्राम. बाकी हम कोशिश करेंगे कि इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी ला पाए. टोक्यो रिवेंजर्स हैलोवीन स्पेशल 2022 लाइव स्ट्रीम इवेंट में इसके सेकंड सीजन क्रिसमस शो डाउन आर्क का एक और विजुअल रिलीज किया गया है, जिसमें 2 नए कैरेक्टर युजुहा शिबा और ताइजु शिबा के कैरेक्टर विजुअल्स रिलीज किए गए हैं, जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हैं. सीजन 2 जनवरी 2023 से प्रीमियर होना स्टार्ट होगा. कागुया-सामा की अपकमिंग मूवी कागुया-सामा लव इज वॉर द फर्स्ट किस दैट नेवर एंड्स का एक नया ट्रेलर और विजुअल रिलीज हुआ है. मूवी 17 दिसंबर को जापान में रिलीज होगी, बट उससे पहले मूवी की फर्स्ट 20 मिनट्स की स्क्रीनिंग 19 नवंबर को न्यूयॉर्क एनिमे कन्वेंशन में की जाएगी. अकॉर्डिंग टू सम रूमर्स, ब्लैक क्लोवर की अपकमिंग मूवी में एनिमेशन बहुत ताबड़तोड़ होने वाला है. जिन्होंने सीरीज को ऑलरेडी देख रखा है उन्हें पता होगा कि सीरीज में कुछ गिने चुने ही एपिसोड्स हैं जिनमें एनिमेशन अच्छा है. अब 170 एपिसोड्स इस तरह वीकली एयर करने में एनिमेशन क्वालिटी कहीं ना कहीं तो सैक्रिफाइस होती ही है. लास्ट महीने ही मूवी को लेकर कुछ अपडेट आए हैं और मूवी का टाइटल होने वाला है ब्लैक क्लोवर स्वॉर्ड ऑफ द विजार्ड किंग, जो पिछले विजार्ड किंग कॉनरेड लीटो पर फोकस्ड होगी. मूवी अगले साल 31 मार्च को रिलीज हो रही है जापानीज थिएटर्स और नेटफ्लिक्स पर वर्ल्ड वाइड. मूवी के इंडियन थिएटर्स में आने के चांसेस बहुत कम है क्योंकि नेटफ्लिक्स पर ऑलरेडी आ जाने के बाद इसका अच्छा बिजनेस करना मुश्किल हो जाएगा. विनलैंड सागा सीजन 2 का एक ट्रेलर रिसेंटली लॉन्च हुआ है जिससे कंफर्म होता है कि सीजन 2 अगले साल जनवरी से प्रीमियर होना चालू होगा और ये क्रंचीरोल के साथ नेटफ्लिक्स पर भी वीकली स्ट्रीम किया जाएगा. डीमन स्लेयर सीजन 3 से रिलेटेड नई इंफॉर्मेशन हमें 10 दिसंबर को देखने के लिए मिलेगी. नेटफ्लिक्स के अपकमिंग 2 शोज से कुछ अपडेट्स हैं. पहला है कि पॉपुलर वेबटून लुकिज्म की एनिमेशन अडेप्टेशन जो 4 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली थी, उसे पोस्टपोन कर दिया गया है कोरिया में हुए इताइवॉन ट्रेजेडी के कारण. फिलहाल के लिए शो की कोई नई रिलीज डेट नहीं दी गई है. सेकंड है जुंजी इतो के मैनिएक जापानीज टेल्स ऑफ द मकाब्रा एनिमे अडेप्टेशन से. इसका एक ओरिजिनल सॉन्ग रिलीज किया गया है नेटफ्लिक्स के चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और एनिमे अगले साल 19 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है. DMS एंटरटेनमेंट ने लुपिन द थर्ड एनिमे के प्रीक्वल सीरीज लुपिन 0 की अनाउंसमेंट की है. लुपिन 0 ओरिजिनल स्टोरी होने वाली है जो लुपिन द थर्ड के बचपन पर फोकस करेगी. ये सीरीज यंग लुपिन द थर्ड की ओरिजिनल मांगा पर ही बेस्ड होगी, बट इसमें कुछ अलग ही नई स्टोरी देखने मिलेगी. सीरीज में टोटल 6 एपिसोड्स होंगे और हर एपिसोड की लेंथ 30 मिनट होगी और ये एनिमे 16 दिसंबर से प्रीमियर होना शुरू होगा. साइबरपंक एज रनर्स इस साल के वन ऑफ द बेस्ट एनिमे में से एक रहा है और जिसको इसके सेकंड सीजन का इंतजार है उनके लिए एक बुरी खबर है कि साइबरपंक की गेम डेवलपमेंट कंपनी CD प्रोजेक्ट रेड ने कभी भी इसका कोई सीक्वल प्लान नहीं किया था. ये एक स्टैंड अलोन प्रोजेक्ट था. सो देयर विल बी नो सेकंड सीजन एट लीस्ट एज ऑफ नाउ. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम स्मॉल बट मेजर अपडेट्स. योर नेम हॉलीवुड लाइव एक्शन एडेप्टेशन के डायरेक्टर ली आइजैक चंग ने प्रोजेक्ट को अर्ली स्टेजेस में ही छोड़
दिया है कुछ शेड्यूलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण, और अब कार्लोस लोपेज एस्ट्राडा इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं और वो इस मूवी को अपने विजन के हिसाब से भी रीराइट कर रहे हैं। आई डोंट नो इसके बारे में मैं कैसा फील करता हूँ, टेल मी योर थॉट्स इन द कमेंट्स। अटैक ऑन टाइटन द फाइनल सीजन स्पेशल इवेंट का एक इलस्ट्रेशन रिलीज किया गया है जो आपकी स्क्रीन पर है। ये इवेंट जापान में 13 नवंबर को होने वाला है। लेट बैक कैंप मूवी की स्क्रीनिंग के दौरान स्टाफ के एक मेंबर ने रिवील किया कि एनिमे के 3rd सीजन को ग्रीन लाइट मिल चुकी है और जल्द ही इसके सीजन 3 का प्रोडक्शन भी चालू हो जाएगा। गेंशिन इंपैक्ट एनिमे एडेप्टेशन से ऑफिशियली कोई भी अनाउंसमेंट काफी टाइम से नहीं आ रही है, पर कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग गेंशिन इंपैक्ट एनिमे प्रीक्वल स्टोरी होने वाली है और इसमें 12 एपिसोड्स होंगे। स्टूडियो मापा के अपकमिंग इसेकाई एनिमे कैंप फायर कुकिंग इन अनदर वर्ल्ड विद माय एब्सर्ड स्किल्स का एक विजुअल और ट्रेलर रिलीज हुआ है। एनिमे जनवरी 2023 से प्रीमियर होना शुरू होगा। लिंक क्लिक सीजन 2 2023 में प्रीमियर होने वाला है और बिली ने इसके 2nd सीजन का एक ट्रेलर भी रिलीज किया है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा द डेली लाइफ ऑफ इमॉर्टल किंग सीजन 4 और बैनिश्ड फ्रॉम द हीरोज पार्टी सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुके हैं। दोनों सीक्वल अभी प्रोडक्शन में हैं। अब बात करते हैं उन एनिमे की जिनके हाल ही में रिलीज डेट्स अनाउंस हुए हैं विद की विजुअल और प्रमोशनल वीडियोस। सो द फर्स्ट वन इज सुजुमे नो तोजिमारी IMAX विजुअल। मूवी 11 नवंबर को रिलीज होने वाली है और मूवी के फर्स्ट 12 मिनट्स ऑफिशियली रिलीज किए गए हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड। आई मीन आई डोंट लाइक टू स्पॉइल माय सेल्फ। सेकंड इज माय लाइफ एज इनुकाई-सां's डॉग, दैट इज टोटली अ मेल फैंटेसी। इसका रिलीज डेट है 6 जनवरी। नियर ऑटोमेटा वर्जन 1.1a जनवरी 2023। हिटमैन रेज अ फैमिली इन बडी रेडीज ओरिजिनल एनिमे, ये जनवरी 2023 में आएगा। इसका एक विजुअल रिलीज हुआ है। ओरिजिनल टीवी एनिमे रिवेंजर जनवरी 2023। ब्लू ऑर्केस्ट्रा अप्रैल 2023। अ गैलेक्सी नेक्स्ट डोर अप्रैल 2023 और आया का ओरिजिनल एनिमे 2023। इनमें से जितने भी एनिमे के प्रमोशनल वीडियोस रिलीज हुए हैं उनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पार्ट 2 मांगा एंड लाइट नॉवेल। वन पंच मैन के ओरिजिनल क्रिएटर वन और आर्टिस्ट क्योतारो आजुमा एक नई मांगा पर काम कर रहे हैं। मांगा का टाइटल है वर्सेस जो 26 नवंबर से पब्लिश होना शुरू होगी। ये मांगा डीमंस और ह्यूमंस के कॉन्फ्लिक्ट्स पर बेस्ड होने वाली है और मांगा की शॉर्ट समरी आपकी स्क्रीन पर है। फाइनली कागुया-सामा लव इज वॉर मांगा 2 नवंबर को एंड हो चुकी है। इसके अलावा टोक्यो रिवेंजर्स मांगा का भी लास्ट चैप्टर 16 नवंबर को पब्लिश होने वाला है। रिसेंटली कुछ लाइट नॉवेल्स और मांगा की एनिमे एडेप्टेशन अनाउंस हुई है। माय डॉटर लेफ्ट द नेस्ट एंड रिटर्न एन S रैंक एडवेंचरर लाइट नॉवेल, होकाइडो गर्ल्स आर सुपर अडोरेबल और बर्सर्क ऑफ ग्लूटनी लाइट नॉवेल। सबको हीरोज पसंद होते हैं और हम भी उनकी तरह हीरोज बनना चाहते हैं, पर हर कोई नहीं बन पाता। पर यूगी-ओ के मांगा क्रिएटर काजुकी ताकाहाशी एक रियल हीरो हैं। उनका देहांत इस जुलाई में हुआ था और तब खबर मिली थी कि उनकी मौत डूबकर हुई है। पर अभी कुछ दिन पहले यूएस मिलिट्री के एक न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट किया है कि ओकिनावा के एक पॉपुलर डाइविंग स्पॉट में 3 लोगों को बचाने की कोशिश में उनकी मृत्यु हुई है। सो हेड्स ऑफ टू द हीरो। पार्ट 3 एनिमे गेमिंग न्यूज। जुजुत्सु काइसेन फैंटम परेड स्मार्टफोन रोल प्लेइंग गेम की रिलीज डेट डिले हो चुकी है। गेम पहले इसी साल रिलीज होने वाली थी बट अब ये स्प्रिंग 2023 में रिलीज होगी और साथ में इस गेम का एक ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। समर टाइम रेंडरिंग अनदर होराइजन गेम का गेम प्ले वीडियो रिलीज हुआ है। गेम में टोटल 6 राउट्स होने वाले हैं जो मेन कैरेक्टर ले सकता है। गेम 26 जनवरी को PS4 और स्विच में रिलीज होने वाली है। द एमिनेंस इन शैडो मास्टर ऑफ गार्डन स्मार्टफोन गेम 29 नवंबर को ग्लोबली रिलीज होने वाली है। गेम साथ में PC के लिए भी रिलीज होगी। पार्ट 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। नेटफ्लिक्स रोमांटिक किलर किमी नो तोदो के मेड इन अबिस सीजन 2 इंडियन रीजन में ऐड कर चुका है। इसके अलावा कुछ फॉल एनिमे भी जैसे ब्लू लॉक, स्पाई फैमिली, ब्लीच, मॉब साइको 100 सीजन 3 और माय हीरो एकेडमिया सीजन 6 और मोबाइल सूट गंडम द विच फ्रॉम मर्क्यूरी भी नेटफ्लिक्स पर वीकली स्ट्रीम हो रहे हैं। और जो शोज वो नवंबर और दिसंबर में ऐड करने वाला है वो है नारुतो शिपुडेन न्यू एपिसोड फ्रॉम नवंबर 11, यूगी-ओ 18 नवंबर, नाना और पैरासाइट 1 दिसंबर। इसके अलावा डिज्नी प्लस हॉटस्टार भी एनिमे में अपना हाथ मार रहा है। यहाँ पर ऐड हुए हैं समर टाइम रेंडरिंग, तातामी टाइम मशीन ब्लूज, आओआशी ओवरलॉर्ड, डॉक्टर स्टोन ryusui, तोमोदाची गेम, डांस डांस डांसियर, फार अवे पैलेडिन, प्लैटिनम एंड और ब्लैक रॉक शूटर डॉनफॉल। ये सारे शोज आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम कर कभी भी देख सकते हैं। एनिवन एशिया और म्यूज इंडिया से भी 2 स्मॉल अपडेट्स हैं। एनिवन एशिया डॉक्टर स्टोन के एपिसोड स्ट्रीम करना चालू कर चुका है अपने यूट्यूब चैनल पर और म्यूज इंडिया जल्द ही अपने यूट्यूब चैनल पर हिंदी या इंग्लिश सबटाइटल्स इंट्रोड्यूस करने वाला है। दे आर करंटली इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग ट्रांसलेटर्स। ऑल्सो उनके कोई हिंदी डब्स के प्लान्स फिलहाल के लिए नहीं है, सो देयर इज नो नीड टू स्प्रेड एनी रूमर्स। आई डोंट थिंक फ्लेवर्स को किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन की जरूरत है। फ्लेवर्स जो ऐप लॉन्च करने वाला था एनिमे प्ले 15 दिसंबर को, स्टार्टिंग में दे वर प्लानिंग टू ऐड 6 to 7 पॉपुलर एनिमे जैसे स्पाई फैमिली, रेंट अ गर्लफ्रेंड और डीमन स्लेयर वगैरह हिंदी और जापानीज में विद इंग्लिश सबटाइटल्स। उनका मेन रेवेन्यू मॉडल ऐप के लिए पे पर व्यू मॉडल था एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। फ्लेवर्स के सीईओ जैनील अगा ने 21 अक्टूबर को एक लाइव स्ट्रीम में अनाउंस किया कि दे आर कंप्लीटली शटिंग डाउन द हिंदी डब प्रोजेक्ट एज द रिस्पांस दे गॉट वाज नॉट अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस। ड्यूरिंग द प्री
pre-registration phase even after giving the discounted prices. उनको मुश्किल से 500 सब्सक्रिप्शंस मिले during this pre-registration phase, which is very less for a streaming service. और जिन 500 लोगों ने रजिस्टर किया था उनको अब तक उनका रिफंड शायद मिल भी गया होगा। मैं जल्दी ये सब थोड़ा मेन चैनल पर डिटेल में डिस्कस करूंगा, सो लुक फॉरवर्ड टू दैट। माय ड्रेस अप डार्लिंग का हिंदी डब कंप्लीट हो चुका है क्रंची रोल पर, तो अब जिसको बिंज करना हो वो कर सकता है। और रैंकिंग ऑफ किंग्स अभी भी ऑनगोइंग है। क्रंची रोल ने कुछ और एनिमे के हिंदी डब्स अनाउंस किए हैं, जैसे कि डीमन स्लेयर इन्फिनिटी ट्रेन और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क, डार्लिंग इन द फ्रैंक्स, फायर फोर्स, आकेबी, सेलर यूनिफॉर्म, टोक्यो 24th वॉर, ट्रैप्ड इन अ डेटिंग सिम, द वर्ल्ड ऑफ ओतोमे गेम्स इज टफ फॉर मॉब्स, मिस कुरोइत्सु फ्रॉम द मॉन्स्टर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और रेडिएंट। डीमन स्लेयर इन्फिनिटी ट्रेन और रेडिएंट एनिमे के हिंदी डब्ड एपिसोड्स वीकली एयर होना स्टार्ट हो चुके हैं और विद इन 3 मंथ्स फायर फोर्स और डार्लिंग इन द फ्रैंक्स का भी हिंदी डब चालू हो जाएगा। हिंदी डब के साथ साथ ये इंडियन रीजन के लिए इंग्लिश में भी डब होंगे एज पर क्रंची रोल्स आर्टिकल। आई डोंट नो व्हाट इज इंडियन इंग्लिश दो। क्रंची रोल इंडियन रीजन के लिए काफी सारे शोज भी ऐड करने लगा है, जैसे बराकामॉन, तो आप एक बार उनका ऐप और वेबसाइट चेक कर सकते हैं जानने के लिए कि कोई और शो ऐड तो नहीं हुआ है। क्रंची रोल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडियन कॉमिक कॉन में आने वाला है। दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु कॉमिक कॉन में क्रंची रोल रहेगा और इन तीनों कन्वेंशंस की डेट आपकी स्क्रीन पर है। टिकट्स और बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉमिक कॉन इंडिया की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। कॉमिक कॉन के अलावा जापानीज म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल भी हो रहा है मुंबई, बेंगलुरु और चेन्नई में, जिसकी डिटेल्स मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में दे चुका हूं। अगर आपने मिस कर दी थी तो देख लेना। RIP अहमदाबाद एंड कोलकाता। फिलहाल दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल द एंड। जाने से पहले वीप सेंट्रल का इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर लो फॉर इंस्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। वी आर वेरी मच कंसिस्टेंट देयर, सो give it a follow and we will try to be a bit more consistent here also, so subscribe.